बजट का पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं और अभी ज्वाइन किया है एज यूजुअल हर साल की तरह हम इनवाइट करते हैं दो सीनियर जर्नलिस्ट जो मईशत को इकॉनमी को बड़ी अच्छी तरह से कवर भी करते हैं और समझते भी हैं। खलीक कियानी फ्रॉम डॉन और मेहताब हैदर साहब फ्रॉम द न्यूज़, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। और खलीक कियानी साहब, ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, शायद जो शहबाज साहब हैं थोड़े जज्बाती हो गए थे बजट के बाद, तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं जिस तरह के टैक्सेस इस दफ़ा इस बजट में प्रपोज किए गए हैं, खास करके जो तनख्वाहदार तबका है। और एक ऑप्शन उन्होंने कहा है कि या तो आप कैश में तनख्वाह ले लें, टैक्स को अवॉइड करेंगे, दूसरा ऑप्शन है कि मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो आप कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करें या कोई तीसरा ऑप्शन भी है? नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली हम जो रेगुलेटेड सेक्टर में है ना, हमारे पास तो ऑप्शन है ही कोई नहीं। अब हमें जो सैलरी मिलती है वो हमारा जो सेठ है वो देता है, और उसने अपने चूंकि अपने टैक्सेस को एडजस्ट करना होता है, लिहाजा वो थ्रू बैंक की उसकी पेमेंट करेगा। तो हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, मुल्क छोड़ना भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास मतलब वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम मुल्क से बाहर जाके भी फिर हमें सच्ची बात है कि काम कौन सा आता है। हम तो सारे जिंदगी इन चीजों के ऊपर या तो क्रिटिसाइज करते रहे या लिखते रहे। शायद हो सकता है कि जा सकते। एक और ऑप्शन है, वो बिजनेस रिकॉर्डर में खबर छपी है, बिलाल मेमन साहब की महफिल स्टोरी थी, उसमें उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं और आप अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस कर लें कि जो आपकी सैलरी उसको दो हिस्सों में डिवाइड करे और आपकी बीवी के नाम पर एक एम्प्लॉयमेंट लेटर इशू कर दे और आधी सैलरी आपकी बीवी के अकाउंट में चली है। ये अखबार में खबर छपी है, ये कराची में होना शुरू हो गया, इस पे काम भी शुरू हो गया। तो लोग इनोवेटिव, लेकिन वो नुकसान ही होगा कि बीवी के अकाउंट में चली जाएगी, वो तो मिलनी तो नहीं है आपको। वो तो सैलरी लेकिन टैक्स ज्यादा हो जाएगा, कम से कम बीवी 2-4 सूट ज्यादा ले लेगी, ये तो फायदा हो जाएगा। आपके पल्ले नहीं पड़ने, तो आपके पास ऑप्शन है या बीवी के अकाउंट में जमा करवा दें या फिर मेरे ख्याल में सरकार के खजाने में जमा करा दें। मेहताब साहब से ही पूछ लेते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि चले आज आपने जितना कुर्बानी का बकरा बनाना है हमें तो बना लिया, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बात है, मुझे ये बताया जाए, आप रेवेन्यू साइड पे आपके जितने मेजर्स हैं वो हैं अनरियलिस्टिक। मुझे ये बताएं कि आप जिस जो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, आप जिनके जरिए ये पास करवाने वाले हैं, जो इलीट कैप्चर का शिकार है हम, एक्सपेंडिचर साइड पे एक रिफॉर्म कोई मुझे बता दें जो इन्होंने की हो। हम रेवेन्यू साइड को तो हम कह रहे हैं जी अनरियलिस्टिक है, ओवर एस्टिमेटेड है और उसके अंदर काफ़ी सारे होल्स हैं। मुझे ये बताएं कि अपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए 75 रुपया रखना है आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ानी है। वो अलग बात है कि उनको नेट जो है वो या तो उनकी सैलरी में कमी होगी या बहुत मामूली सा किसी का इजाफा होगा। सब्सिडीज आप कहते थे हम टारगेटेड कर लेंगे, कोई उसके अंदर भी कमी नहीं है। पेंशन की आप रिफॉर्म्स कहते थे, उसके अंदर भी कोई कमी नहीं है। मुझे कोई बता दे कि एक्सपेंडिचर साइड पे कहते थे मिनिस्ट्रीज कम कर देंगे, जो एक्सपेंडिचर साइड या अपनी मिनिस्ट्रीज को कम करने की बात है उसमें कुछ भी नहीं किया। अपने मिनिस्टर्स को बेरोजगार नहीं कर सकते आप। कुर्बानी का बकरा आपके पास सैलरीड क्लास है या पाकिस्तान का फॉर्मल सेक्टर है, ये कब तक चलेगा इससे? अगर साहब उसमें ऑप्शन तो है ना। एक बात मैं करना चाहता हूँ साहब, देखें, मसला ये है कि ये जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की आप हवाला दे रहे हैं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और एफबीआर की वीक टीम भी है, जिसकी वजह से आपने वो मिसालें दे दी। मसलन जो चीजें नहीं मानी, मैं पहले उनकी मिसाल दे दूं। उस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगाएं 18%। अच्छा, उसके लेवी बढ़ा दिया ना? नहीं, लेवी वो उसके अंदर दोनों बातें थी। उसके अंदर ये था कि लेवी भी बढ़ाएं, उसके ऊपर जीएसटी लगाएं। तो बेसिकली जो है वो जीएसटी को इन्होंने रेजिस्ट किया। अच्छा, इनकम टैक्स की स्लैब्स के अंदर वो था कि आप 4 स्लैब्स कर दें, इन्होंने उसको किया, एडजस्टमेंट तो की, लेकिन जो है वो जो नॉन सैलरीड क्लास थी उसका रेट बढ़ाया और दरमियान में जो सैलरीड क्लास है उसका भी उन्होंने रेट बढ़ा दिए। देखिए, बुनियादी तौर पे एक्सपेंडिचर साइड पे जो ये कर सकते थे इन्होंने नहीं किया। वो एक्सपेंडिचर साइड ये थी कि आप मुझे ये बताएं कि 80th अमेंडमेंट के बाद कहो वो मिनिस्ट्रीज क्यों उन्होंने रखी हुई है अभी तक उनको। अच्छा भाई, दूसरा उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का बजट इस पॉइंट पे आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपेरेंटली तो उनके पास पूरा एक टेन्योर है, उस तरीके से कोई थ्रेट भी नहीं है इमरान खान की। तो डू यू थिंक कि ये जो बजट आपको नजर आता है इसमें कोई उस तरह के एरियाज को टारगेट करने की कोशिश की गई है कि जिससे आपका जो पैराडाइम शिफ्ट आए, जिसकी हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल पाथ पे जाएं, मुश्किल कड़वी गोली जरूर खाएं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान किसी डगर पर चल पड़े? या आपको लगता है कि आज भी जो सियासत है
वो हावी हो गई इस बजट के सर ऊपर। जिस तरह की पॉलिटिकल हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है ना, वीक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। और जहाँ तक जैसे अपना महताब साहब ने भी जिक्र किया, तकरीबन 250 to 280 बिलियन की तो क्वेश्चन थी, जो 31 मई की एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी और कौन सी तारीख को 9 को मेरा ख्याल है 9 जून को जो उस दौरान वो तकरीबन 280 बिलियन का ऐड हो गया। उसमें किसी ने तो वो सोचा होगा ना, किसी ने वो फैसला किया होगा कि ये 75 बिलियन की जो अपना MNAs की स्कीमें हैं ये नहीं होंगी, और आपने अगले 8 दिन में फैसला कर लिया कि नहीं, उसके बगैर तो हमारी कोलिशन नहीं चल सकती। इसी दौरान में आपने ये भी तो फैसला किया कि जो जनवरी में फैसले हो गए थे SIFC के लेवल के ऊपर, SIFC की बेसिस के ऊपर NEC के फैसले हुए थे कि जी प्रोविंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स जो हैं अब वो फेडरल फाइनेंसिंग से नहीं होंगे। लेकिन वो आपके सामने हुआ कि जो सिंध ने कंपनसेशन मांगी और आपने कंपनसेट कर दिया, KP ने आपसे मांगी तो आपने KP के भी सारे प्रोजेक्ट शामिल कर दिए। SIFC को भी लोग कहते थे कि ये वो सुपर एक काबीना से भी ऊपर की काबीना है, लेकिन अगर SIFC के फैसले भी तब्दील हो रहे हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब वो सिविलियन सुप्रीमेसी को तो नहीं, आप इसको क्रेडिट नहीं देंगे कि देखें SIFC के फैसलों को उन्होंने वीटो कर दिया? सर जो चीज़ें अवाम के हक में हैं उसमें तो वो वीटो नहीं कर पाते, जो उनके MNAs के हक में है उसमें वो वीटो कर पाते हैं। मतलब ये तो और भी चीज है। यानी सब देखें, जो सबसे बड़ा मसला जो हमारी जिस मईशत मुश्किल से दो चार है, अब मसला ये नहीं है कि आपने हैंड टू माउथ बस रहना है, गुजारा करना है। अब सबसे बड़ा जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि अगर 18.9 ट्रिलियन का हमारा आउटले है तो उसमें से 9.7 या 9.8 जो ट्रिलियन है वो तो आपका सिर्फ जो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे चले जाएंगी, और ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। सो इस बजट के अंदर डू यू थिंक के कुछ ऐसे इकदाम चलें? आप कहते हैं कि अवाम कड़वी गोली ले लेंगे इसलिए कि चलें एक सर्जरी की है, कल हालात ठीक हो जाएंगे। इस बजट के अंदर आपको कुछ ऐसे इकदाम नजर आए हैं कि ये चीज रिवर्स हो जाए कि ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हर साल बढ़ती जा रही हैं और इसका शेयर बढ़ता जा रहा है, कुछ नजर आया आपको कि इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सजेस्ट किया? नहीं, मुझे तो उसमें जो स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट है वो बड़ी अमाउंट नजर आ रही है कि वो गवर्नमेंट इनफैक्ट लोगों को तो टैक्स कर रही है लेकिन उधर से अपना प्रॉफिट निकाल रही है। तो अच्छी खासी अमाउंट है, मेरा हाल 1.3 ट्रिलियन के लगभग 2500 अरब रुपए 2500 अरब 2500 पिछले से स्टेट बैंक ज्यादा। हाँ जी, तो अच्छी खासी मतलब वो तो है, वो वाली मेजर तो नजर आती है कि जो जहाँ से वो बेनिफिशियरी असल में हुकूमत जो है वो बेनिफिशियरी हो गई। अच्छा, दो चीजें हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर 64% का इजाफा है। हाँ जी, और वो सारा इसकी वजह से स्टेट और बैंक मैंने पिछले साल भी कहा था, मैं इस साल अगेन ये कह रहा हूं कि ये जो इन्फ्लेशन है इसमें गवर्नमेंट की वेस्टेड इंटरेस्ट है, और खासकर FBR की तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। जितनी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी उतना आपका रेवेन्यू ज्यादा आएगा, और जितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा आप उधर से माप अप कर लेंगे। जो आवाम के ऊपर बोझ है, जो इंडस्ट्री ने नहीं चलना, जो कंज्यूमर ने पे करना है, वो अपनी जगह है। कहने से मतलब थोड़ा सा वक्त आप दे देते हैं कि हुकूमत ने अगर कुछ अच्छे काम किए तो प्रोग्राम का जितना उन्होंने अच्छा काम बजट में किया उतना ऐसा उसको थोड़ा सा देना चाहिए, अलॉट करना चाहिए, वरना ज्यादती हो जाएगी हुकूमत के साथ। आप समझते हैं कि 2-3 बड़े जो अच्छे इकदाम हुकूमत ने इस बजट में किया, टैक्सेशन वाली साइड हो या एक्सपेंडिचर वाली साइड हो? मेरा ख्याल है जो रिटेलर्स के ऊपर हम हमेशा ही बात करते रहे हैं उसको जो रेगुलराइज करने की एफर्ट है, जैसे वो नंबर्स अभी बता भी रहे हैं, मेरा ख्याल है एज दे गो फॉरवर्ड तो मजीद उसके ऊपर बात होती जा रही है। जो वो एंड टू एंड उसकी बात कर रहे हैं कि जी हर स्टेज के ऊपर वो टैक्स होगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो जितना एटलीस्ट वो तो बात हो जाए ना कि जी रिटेल सेक्टर अब किसी हद तक टैक्स नेट में आएगा। मुझे याद है कि जब शौकत अजीज साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, ये तब से ये काम चल रहा है कि जी उनको हम टैक्स नेट में लाएं, और अब मेरा ख्याल है कितना 20 साल हो गए, 15 साल हो गए नहीं ला सके। और इसी तरह जो रियल एस्टेट सेक्टर था उसके ऊपर जो मतलब ऑलमोस्ट 3-4 तरफ से वो टैक्सेशन हुई है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर तो हम मेरा ख्याल हम सारे बात करते रहेंगे। एक्सपोर्टर्स का भी खासकर वो तो बिल्कुल उनकी अयाशी थी ना। लेकिन मेहताब साहब ने बता दिया ना, खबर दे दी है कि प्रेशर तो आना शुरू हो गया है, तो बड़ी सख्त लॉबिंग हो रही है सर। जब तक वो विड्रॉ नहीं करते, शायद ये वाली एक्सपोर्टर वाली चीज पे हुकूमत दबाव ना ले, और शायद इतनी ज्यादा कोई सिंपैथी मुझे मेरी एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन पिंडी वाली साइड पे इस चीज पे ना, हाँ शाहजी को जो चीज देखनी चाहिए कि कहीं रियल एस्टेट के ऊपर कुछ चीजें रिवर्स ना हो जाए। एक्सपोर्टर्स वाला शायद एक्सपोर्टर वाली साइड के ऊपर ना उन्होंने ये वो आपको ना गुड साइड दिखाई है कि जी हम उनको भी टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं। अभी जो उसके ऊपर एनर्जी का पैकेज आएगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि उनको अकोमोडेट कर दे, बैलेंस कर दिया। देखिएगा ये उसकी बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की, मैं दोबारा से कह रहा हूँ एक्सपोर्टर्स की तरफ से, क्योंकि बड़े पावरफुल लोग हैं भाई इस मुल्क के अंदर। अच्छा वैसे शाहजी बिल्कुल आखिरी सवाल है, एक इतना अच्छा खर्चा हुकूमत कर रही है, आप लोग जर्नलिस्ट को कुछ नजर नहीं आता, बुराई नजर आती है,
वो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे जी कि हमने रिकॉर्ड पैसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए रखा है, उसमें 20 अरब रुपए की एक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, उसकी आपने तारीफ ही नहीं की शाह जी। सर मैं उसकी तारीफ कैसे करूं, चूंकि उसकी वजह ये है कि उसका उन्होंने ये नहीं बताया कि वो पैसे रखे कहाँ हैं, कहाँ रखे हैं, किस लिए रखे हैं शाह जी? वो एक अब आपने मुझे ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, वो एक साइबर सिक्योरिटी का एक है जी, फायरवॉल जो है वो हुकूमत, सुना है कि पिछले दिनों में तो वो खबरें आई थी, उमर चीमा साहब ने खबर की थी कि वो इंस्टॉल हो चुका है, तो ज्यादा पैसे तो उसके लिए खर्च हो रहे हैं। अब देखना ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर कब्ज आनी है या क्या करना है। बस वो जो जिस तरह के ट्वीट्स या